सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक प्रकाश अबंग, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6, लेक्चर 9, टॉपिक नेम, टॉपिक क्रमांक 8 जन्मदिन। इस पाठ का आज हम अध्यापन करेंगे। इस पाठ संबंधी जानकारी देखेंगे। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ क्रमांक 8 जन्मदिन। इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। इनका यहाँ पर जन्म, रचनाएं और परिचय दिया है। उनका जन्म हुआ है 11 मार्च 1929 खरोना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में। उनकी रचनाएं हैं, विविध बाल कहानियाँ इन्होंने लिखी है, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। उनका परिचय है, वे पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न है। 6 दशकों से इनका साहित्य के संबंधी साहित्य के वे संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। यह इस कहानी में हमें बताया है। ठीक है, ये जो पाठ है जन्मदिन, इस पाठ में बबलू नाम का एक लड़का था। वह बहुत शरारती था, जो अपने आप में ही मस्त था। इस पाठ के बारे में मैं तुम्हें जानकारी देता हूँ। इस पाठ का परिचय करवा के देता हूँ, फिर उसके बाद में हम पाठ की जानकारी देखेंगे। अक्सर बबलू क्या करता था? अक्सर बबलू नल खुला छोड़ देता, पानी बहाता रहता। वह जो बबलू नाम का लड़का था, वह कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। दिन में भी घर की लाइट चालू रखता था, रात में भी घर की लाइट चालू रखता था, पंखा चालू रखता था, बल्ब, कूलर सब चालू रखता था। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उसे समझाते रहते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था बबलू पर। अंत में माँ को मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, जिससे बबलू को समझ में आए कि पानी, बिजली आदि अनमोल है। ये बबलू के समझ में आना चाहिए, ऐसे उसकी मौसी को और बबलू की माँ को लगा। तो उन्होंने बबलू के सामने यह एक नाटक किया है, जिसकी जानकारी हम इस पाठ में देखेंगे। ठीक है, देखिए इस पाठ के पाठ्य घटक हैं। पाठ्य घटक क्रमांक 1 मैं कौन हूँ, 2 घर में पढ़ने लगी थी, 3 उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था, और पाठ्य घटक क्रमांक 4 तभी एक चमत्कार हो गया। इसके संबंधी अब हम जानकारी देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं कौन हूँ, यहाँ पर तुम्हें सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित हमें दिए हैं। इस वाक्य के हमें इस वाक्य को पढ़ना है, और यह वाक्य कौन सा वाक्य है यह हमें बताना है। ठीक है, यह सूचना वाक्य है, निर्देश वाक्य है, आदेश वाक्य है, या फिर अनुरोध या फिर विनती भरा वाक्य है, इसके बारे में हमें जानकारी देना है। तो देखिए पहला वाक्य है, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। कौन सा वाक्य है यह? सूचना वाक्य। ठीक है, पहला वाक्य जो है, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, सूचना वाक्य। ठीक है, वाक्य क्रमांक 2, जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ, यह है निर्देश वाक्य। इस वाक्य में निर्देश दिया गया है, सब्जी लेकर, फल सब्जी लेकर घर आओ। ठीक है, वाक्य क्रमांक 3, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, यह है आदेश वाक्य। ठीक है, क्रमांक 4 देखिए, अपने कृपा सृष्टि बनाए रखे, यह है अनुरोध वाक्य। क्रमांक 5, बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताए, यह है विनती भरा वाक्य। इसके संबंधी तुम्हें बताना है, पहला वाक्य कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और तुम्हें इस प्रकार सूचना वाक्य, निर्देश वाक्य, आदेश वाक्य, अनुरोध वाक्य, विनती भरा वाक्य तुम्हें स्वयं को खुद बनाने होगे। तुम भी यह वाक्य बनाकर वह वाक्य कौन सा है यह कर सकते हो, या फिर यह तुम्हें
करना है। ठीक है, आगे देखिए पाठ्य घटक क्रमांक 1, यहाँ पर गर्मी पड़ने लगी थी। यहाँ पर हमें स्क्रीन पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो लड़का है इस चित्र में दिया गया वह नहा रहा है, तो नहाते समय उन्होंने जो शावर है वह खुला ही छोड़ दिया है, शावर चालू है। दूसरे चित्र में हमें नज़र आ रहा है पढ़ाई करते करते वह लड़का सो गया है, लेकिन जो बल्ब है वह बल्ब यहाँ पर चालू है। ठीक है, और यहाँ पर नल की जो टोटी है वह नल यहाँ पर खुला ही छोड़ दिया है। तो इसके संबंधी अब हम जानकारी देखेंगे। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, गर्मी के तेवर। सूरज आग बरसने लगा, गर्मी के कारण बहुत गर्मी थी, सूरज आग बरसने लगा और गर्मी ज़्यादा हो गई। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। ये जो लड़का है यहाँ पर तुम्हें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसका नाम बबलू है। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। बबलू को शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। बबलू की धमा चौकड़ी यानी क्या? धूम मची हुई थी। धमा चौकड़ी मचाना यानी कि धूम मचाना। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। बबलू शावर भी चालू और नल भी चालू। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। ठीक है, बबलू ने कहा मेरा मन कर रहा है मैं घंटों भर नहाता रहूं क्योंकि बहुत गर्मी है। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता। देखिए यहाँ पर बबलू मंजन कर रहा है, नल की टोटी खुली छोड़ दी है। चित्र क्रमांक 3 में मंजन करते समय नल चालू ही है। वह क्या करता कि मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। बबलू एक पानी की ही बात नहीं है, बिजली के साथ भी यही होता। बिजली के साथ भी बबलू ऐसा करता। यहाँ पर हमें चित्र में नज़र आ रहा है, चित्र क्रमांक 2 में। देखिए बबलू सो गया है और वह बल्ब है जो वह चालू ही है। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। बबलू कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है माँ को ही बल्ब बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों को भंडार सीमित है, ये हमें मालूम है। ठीक है, दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। क्या हो जाएंगे? एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उनमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि बबलू को कैसा सुधारा जाए। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर पाठ्य घटक क्रमांक 2, उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। यह पाठ्य घटक की जानकारी हम देखेंगे। यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है लड़की का जन्मदिन, यहाँ पर वे मना रहे हैं। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। उनके जो भी मेहमान थे, रिश्तेदार थे, उनको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उसके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसे मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी।
बिजली नहीं थी, कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश वहाँ पर फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर बिजली नहीं थी। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। बिजली की कटौती, कटौती यानी कि क्या? काटना। तो यहाँ पर आज भी बिजली की कटौती की गई है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, यानी कि बिजली आज इस कॉलोनी में नहीं आएगी। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे, ऐसा शीला मौसी ने बताया। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंहों से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। धमा चौकड़ी मचाना यानी कि मस्ती करना, धूम मचाना। बच्चे मस्ती कर रहे थे। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े थे। कुछ देर के लिए सब गरीब परेशानी भी भूल गए थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छो बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे, क्योंकि बिजली नहीं थी। इसके वजह से घर में पानी कम था। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर जिससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कोर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। बबलू की वह प्यास से बेचैन हो उठा, क्योंकि वहाँ पर पानी कम था। बिजली की वजह से पानी नहीं आया था। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। पंखे नहीं चल रहे थे क्योंकि वहाँ पर बिजली की कटौती हो गई थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी की जग खाली पड़ा था। वहाँ पर पानी नहीं था। पानी का जो जग था वह खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। सफाई हो रही है पानी की टंकी की। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। ऐसा शीला को और बच्चों को कहा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। बबलू को प्यास लग गई थी। खाने का एक कोर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। बबलू को पहली बार उसे ऐसा हुआ था, क्योंकि बबलू अपने घर में नहाते समय पानी के नल खुले छोड़ देता था, शावर खुले छोड़ देता था। सोते समय भी घर के जो बिजली थी, बल्ब थे, कूलर था, पंखा था, वह शुरू रख देता था। दिन में भी घर के पंखे कूलर चालू ही रहते थे। लेकिन आज यहाँ पर ना बिजली थी, ना पीने के लिए पानी था शीला मौसी के घर पर। इसलिए बबलू बहुत परेशान हो गया था। ठीक है, आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का भी जी भरकर बदला जो लेना था, पानी और बिजली को। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। सब परेशान हो गए थे। बिजली और पानी न होने के कारण गर्मी हो रही थी। पीने का वहाँ पर पानी नहीं था। देखिए तभी क्या हो गया, तभी एक चमत्कार हो गया। कैसे? देखिए,
अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। बिजली आई तो सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अंकल, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अंकल ने यह बता दिया कि उस कूलर में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इन मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। बबलू को मालूम नहीं था वे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। बबलू की आंखों के आगे अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच यहाँ पर हमें चित्र में नजर आ रही है। गौरिया की प्यास की खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकालते हांफता हुआ टॉमी यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, यानी कि बबलू का गला, जो कि वहाँ पर बिजली नहीं थी शीला मौसी के घर पर और पानी भी नहीं था। पंखा कूलर जरा देर तक के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा बबलू ने सोचा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है, बबलू ने अपनी माँ से कहा। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे, जो पानी बचे तब न रखे। माँ, बबलू कहता है, माँ अब पानी के एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर अपने माँ से बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन कर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब हो गया। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो, ऐसा बबलू अपने मित्रों को समझाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उस शब्द के अर्थ दिए हैं। शब्द वाटिका नए शब्द देखिए। बर्बाद यानी कि नाश, भंडार यानी खजाना, सन्नाटा गहन शांति, तमाम यानी सभी, भरोसा यानी विश्वास, कामयाब यानी सफल, मुहारे धमा चौकड़ी मचाना यानी कि धूम मचाना। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो 8वां पाठ था जन्मदिन वह समाप्त होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर 10, टॉपिक नेम सोई मेरी छोनारे, यह कविता है। इसकी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।